ओम श्री गणेशाय नमः। श्री श्यामदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल किरण एस्ट्रोलॉजर पर आप सभी ज्योतिष मित्रों का स्वागत है। और मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित शेखर शर्मा। मित्रों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मित्रों, आज की हमारी वीडियो का विषय है कुल देवी और कुल देवता क्या है। मित्रों, आज हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने के बाद भी हमारे घर में शांति प्राप्त हमें नहीं होती। उसका मुख्य कारण क्या है? हम सभी देवी देवताओं की तो पूजा करते हैं, लेकिन हम हमारे कुलदेव और कुलदेवी की पूजा नहीं करते, जिसके कारण आज हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी हमें शांति प्राप्त नहीं होती। मित्रों, कुलदेव और कुलदेवी का हमारे जीवन में ठीक वैसा ही रोल है जैसे कि हमारी जिंदगी में हमारे माता पिता का रोल है। कुल देवी क्या है? हमारी माता। और कुल देवता क्या है? हमारे पिता। मित्रों, जैसे हम हमारे परिवार में रहते हुए अपने परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, हम सभी का आदर सत्कार करते हैं, सभी की बात मानते हैं, और उसके बदले में वो हमें प्यार देते हैं। लेकिन जो प्यार हमें हमारे माता पिता से मिलता है, वो प्यार हमें हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों से नहीं मिलता। वैसे ही जो शांति हमें हमारे कुलदेव और कुलदेवी देते हैं, वो शांति हमें कोई और नहीं दे सकता। आज हमारे जीवन में सबसे मुख्य बात यही है कि हम जब भी अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, कोई मंगल कार्य करते हैं, हम सभी देवी देवताओं का पूजन कर लेते हैं, परंतु कुल देवी और कुलदेव को छोड़ देते हैं। लेकिन आगे से ये ध्यान रखना, आप घर में कभी भी कोई अनुष्ठान कराएं, कोई मंगल कार्य करें, उसमें कुलदेव और कुलदेवी की पूजा अवश्य करें। अब बात आती है कुलदेवी। कुलदेवी क्या है? कुलदेवी है हमारे कुल की माता। जैसे कईयों की कुल माता माता बाला सुंदरी है, कईयों की कुल देवी माता बंसा देवी है, कईयों की कुल देवी माता शाकंभरी देवी है, और कईयों की कुल माता जीन माता है। वैसे ही हमारे कुल की कोई ना कोई देवी होती है, और कईयों को तो आज अपने कुल की देवी का पता तक नहीं है, और जिनको पता है वो अच्छी तरह आज उसकी पूजा नहीं करते, फिर जिसके कारण हमारे घर में अशांति प्राप्त होती है। मित्रों, अगर तो आपको अपनी कुल की देवी का पता है, तब आप
साल में, वर्ष में कम से कम एक बार अपनी कुल की माता के स्थान पे अवश्य जाए। और अगर आपको अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए आपने क्या करना है। आप सभी को पता है कि देवी के जितने भी स्वरूप हैं वो सभी माता दुर्गा अथवा माता पार्वती से ही उत्पन्न हुए हैं। अगर आपको अपनी कुल देवी का नहीं पता, तो आप अपने घर में ही आपके पूजा स्थान में माता पार्वती अथवा माता दुर्गा के आगे बैठकर घी का दीपक जलाएं और वहां पर बैठकर सच्चे मन से माता से प्रार्थना कीजिए, माता हमारी कुल की जो भी देवी है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, हम आपके चरणों में अपनी कुल देवी के बारे में प्रार्थना करते हैं कि हमारी कुल देवी जो भी है, जहां भी विराजमान है, वो कृपया हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और उसके बदले में हमारे घर में शांति दें। आप ये चीज अपनी घर में अथवा मंदिर में भी जाकर के कर सकते हैं, जिससे आपको कुल देवी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जब तक आपको कुल देवी की कृपा प्राप्त नहीं होगी, आपके कुल की, आपके वंश की, आपके कारोबार की वृद्धि नहीं होगी, ये मेरा मानना है। और उसके बाद आ जाते हैं कुल देवता। कुल देवता हमारा देवता भी हो सकता है। कुल देव हमारा कोई साधु संत अथवा ऋषि भी हो सकता है। कुल देवता हमारा कोई पितर भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कईयों के कुल देवता देवता हैं, कईयों के कुल देवता साधु संत अथवा ऋषि हैं, और कईयों के कुल देवता केवल पितर हैं। इसीलिए केवल पितरों को ही कुल देव हम नहीं मान सकते। जो भी आपका कुल देव है, आप कुल देव के स्थान पर भी वर्ष में एक बार अवश्य श्रद्धा पूर्वक जाकर नमन करें। और अगर आपको अपने कुल देव का नहीं पता, तब आप क्या करें, अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थान में बैठ कर के हाथ जोड़कर कुल देव के लिए प्रार्थना करें कि मेरे कुल देव जो भी है, जहां भी विराजमान है, जिस रूप में भी है, मैं आपको श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। आप मेरी नमन को स्वीकार करें और अपनी कृपा के द्वारा मेरे घर में, मेरे कारोबार में, मेरे परिवार में सुख शांति दीजिए। ऐसा करने से आपको कुल देव की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको कुल देवता का पता है, तब तो आप वहां पर जाकर के, जहां वो विराजमान है, वहां जाकर के उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसीलिए आगे से हमेशा ये बात ध्यान रखें, आप घर में कोई भी कार्य करें, उसमें कुलदेव और
कुल देवी का पूजन अवश्य करें, तभी हमारा वो कार्य सफल होगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।